Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear teachers and students. I am Rubab from Gauhar Publisher. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. आज की इस वीडियो में हम गौहर माशीत इल्म जमात पंजुम बाब नंबर 3 रियासत और हुकूमत के बारे में पढ़ेंगे। बाब नंबर 3 रियासत और हुकूमत, सफ़ा नंबर 35। सेनेट ऐवान बाला, अपर हाउस। सेनेट ऐवान बाला को कहा जाता है और इसमें 104 अराकीन होते हैं। जैसे हमने बताया कि कौमी असम्बली में कितने अराकीन होते हैं, 342। तो ऐवान बाला में कितने होते हैं, 104। या आपको याद रखना है, जिन्हें सेनेटर कहा जाता है। सेनेट के मेंबरान का इंतखाब तमाम सूबाई असम्बलियों के मेंबरान 6 साल की मुद्दत के लिए करते हैं। जैसे वज़ीर आज़म का मैंने बताया था, वज़ीर आज़म का इंतखाब 5 साल की मुद्दत के लिए होता है, लेकिन जो सेनेटर का इंतखाब है वो 6 साल की मुद्दत के लिए किया जाता है। फिर 104 सेनेटर्स अपने वोटरों से ऐवान बाला के सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब करते हैं। अब ये जो 104 अराकीन होते हैं, इनका क्या काम होता है? इनका काम ये है कि ये चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब करते हैं। सदर मुमलिकत, प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट। मुल्क के सदर को एक इलेक्टरल कॉलेज यानी सेनेट, कौमी और तमाम सूबाई असम्बलियों के अराकीन अपने वोटरों से मुंतखब करते हैं। आइन पाकिस्तान 1973 के मुताबिक सदर का भी मुसलमान होना बहुत ज़रूरी है। सदर रियासत का सरबरा होता है, यानी ये सबसे एक बड़ी सीट होती है हुकूमत की, पूरे मुल्क का सरबरा होता है सदर। वफाकी अदलिया, मुल्क की सबसे आला अदालत सुप्रीम कोर्ट कहलाती है, जिसका सदर दफ्तर हेड ऑफिस इस्लामाबाद में है। मुल्क की दीगर तमाम अदालतें हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट्स वगैरह कहलाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ज़ेरे इख्तियार काम करती हैं। और ये सारी अदालतें किसके ज़ेरे इख्तियार काम करती हैं? पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के। और सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर मौजूद है? इस्लामाबाद में। ये सब कोर्ट यानी सब कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ज़ेरे निगरानी काम करते हैं। सूबाई हुकूमत का ढांचा, अब आपको ये ढांचा नज़र आ रहा होगा, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। सबसे पहले हमने पढ़ा था वफाकी हुकूमत, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सूबाई हुकूमत। तो वफाकी हुकूमत में आपको पता है ना, मैंने क्या बताया था? वफाकी हुकूमत में मैंने बताया था कि उसमें कानून साजी हो रही होती है, अदालतों का निज़ाम चल रहा होता है, और हमारे पूरे मुल्क का जो निज़ाम चल रहा है वो वफाकी हुकूमत चला रही है। अब हम देखते हैं कि सूबाई हुकूमत क्या कर रही है। अब ये ढांचा नज़र आ रहा है आपको, गवर्नर। तो गवर्नर क्या करता है? गवर्नर के नीचे जो लोग काम कर रहे होते हैं वो ये हैं: सूबाई मकनन्ना, सूबाई असम्बली, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सूबाई इंतज़ामिया, सूबाई हुकूमत, वज़ीर आला, सूबाई काबीना, सूबाई अदलिया, हाई कोर्ट, मातहत अदालतें। यानी जो अदालत सूबाई अदालत जो है, जैसे सूबाई अदालत का मतलब क्या है कि हमारे पास यहाँ पर 4 सूबे हैं, 4 सूबों की अलग अलग सूबाई अदालतें हैं, और वो क्या कर रही होती हैं? अपनी छोटी अदालतों को, छोटी अदालतें यानी हाई कोर्ट और जो दूसरी अदालतें हैं वो सूबाई अदालतों के मातहत काम कर रही होती हैं। इसी तरह से सूबाई इंतज़ामिया का क्या काम है कि वो हुकूमत के काम देखती है। वज़ीर आला भी इसी में मुंतखब किए जाते हैं और सूबाई काबीना के लोग भी इसी में काम करते हैं। सफ़ा नंबर 36 की तरफ चलते हैं। सूबाई हुकूमत की साख्त साजी, यानी सूबाई हुकूमत की साख्त साजी किस तरह से की जा रही है? सूबाई असम्बली के अराकीन को भी अवाम अपने वोटों के ज़रिए मुंतखब करती है। अच्छा, पहले तो हमने पढ़ा कि पहले जो इंतखाबात हो रहे थे वो सूबाई असम्बली में हो रहे थे, सेनेटरों के ज़रिए हो रहे थे, और असम्बली में जो बैठे अराकीन होते हैं वो डिप्टी स्पीकर और स्पीकर को मुंतखब कर रहे होते हैं। अब सूबाई असम्बली में यानी कि जो सूबे के लोग होते हैं, जो सूबाई असम्बली जो होती है उसे कौन मुंतखब कर रहा होता है? उसे हम लोग यानी अवाम उसे मुंतखब कर रही होती है अपने वोटरों के ज़रिए। ये मुंतखब शुदा अराकीन स्पीकर और डिप्टी
स्पीकर का इंतखाब करते हैं। अगले मरहले में सूबाई असम्बली के मुख्तलिफ अरकान असम्बली अपने वोटरों से वज़ीर आला का इंतखाब करते हैं। तीसरे मरहले में वज़ीर आला सूबाई वज़रा का इंतखाब करते हैं, जिसे सूबाई काबीना कहते हैं। वज़ीर आला सूबाई हुकूमत का सरबराह होता है। सूबाई असम्बली के अरकान, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वज़ीर आला और काबीना का इंतखाब भी 5 साल के लिए किया जाता है। हर 5 साल के बाद सूबाई हुकूमत की दोबारा तश्कील के लिए आम इंतखाबात पर इनकाद करवाया जाता है, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी होती है। तो बच्चों, इसमें भी हमने देखा कि इसमें 5 साल के लिए हम वज़ीर आला, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब करते हैं और वो 5 साल तक अपनी खिदमात हमारे लिए सर अंजाम देते हैं। उसके बाद 5 साल के बाद दोबारा इलेक्शन का इनेकाद किया जाता है, जो कि इलेक्शन ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी होती है। गवर्नर सूबे का सरदार होता है। गवर्नर कौन होता है? सूबे का सरदार होता है। जैसे मुल्क का सदर और वज़ीर आज़म के मशवरे से मुकर्रर किया जाता है, और इसे गवर्नर को कौन मुकर्रर करता है? वज़ीर आज़म और सदर। सूबाई अदलिया हाई कोर्ट सूबाई हुकूमत का तीसरा बड़ा अंसर है, यानी तीसरा बड़ा कारकुन या अंसर कौन है? हाई कोर्ट। हर सूबे के हाई कोर्ट का सरबरा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कहलाता है। ज़िले और तहसील की सतह पर कायम डिस्ट्रिक्ट और सिविल अदालतें सूबाई हाई कोर्ट के ज़ेर इंतज़ाम काम करती हैं। कोई भी अवाम तनाज़ा पहले डिस्ट्रिक्ट और सिविल अदालतों में पेश किया जाता है। इन दोनों अदालतों के फैसले से गैर मुतमईन होने पर तनाज़ा हाई कोर्ट में पेश होता है, जहां सूबाई चीफ जस्टिस तनाज़ा सुनकर कानून के मुताबिक फ़ैसला सुनाता है। हाई कोर्ट के फैसले से भी मुतमईन ना होने पर फ़राकीन को इख्तियार हासिल होता है कि वो तनाज़े को मुल्क की सबसे आला अदालत सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर हतमी फ़ैसला ले सकें। तो बच्चों, इसमें आपको क्या समझ में आया? हमारे पास एक सिविल अदालत होती है, सिविल अदालत जो कि हमारी सूबाई अदालतें होती हैं। तो हमारी सूबाई अदालतों में जो फैसले होते हैं, अगर फ़राकीन इससे भी मुतमईन ना हों, यानी कि सिविल अदालत से मुतमईन ना हो, तो वो हाई कोर्ट में अप्लाई करते हैं अपने मुकदमे को। अगर उन्हें वहाँ से भी इंसाफ नहीं मिलता तो वो आला अदालत सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, जो कि इस्लामाबाद में है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।